हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा इस वीडियो में मैं आज आपके लिए एक और कंपटीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जो कंपटीशन किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसरो की तरफ से। ठीक है बेटा, तो इसमें कैटेगरीज वगैरह सब डिसाइड हैं और ये फर्स्ट से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए मेन। ठीक है, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी तुम्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये उसका कंपटीशन का नाम क्या है बेटा? इसरो साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, और कॉम्पिटिशन्स क्यों? क्योंकि बेटा इसमें 4 कैटेगरीज हैं कॉम्पिटिशन्स की। ठीक है, ये है 1st से 3rd क्लास के लिए, और ये 4th to 8th के लिए, ये 9th और 10th, और ये है क्लास 11th 12th के लिए। ठीक है, और किसकी तरफ से बेटा? इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन है। इन द पेस विद एनहांसिंग द नॉलेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो अनाउंस वेरियस कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बेटा जैसा कि अब फिजिकल इवेंट्स तो हो नहीं सकते क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से, तो इसलिए डिजिटल आप सबके लिए इसरो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह लेकर आ रहा है। और ये क्यों किया है बेटा? क्योंकि इनका अभी एक और प्रोग्राम भी था यूवी का नाम से, जो कि पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, उसमें जब बच्चे रजिस्टर कराते हैं और उसको कोर्स को कंप्लीट करते तो उनको फिर जो होता है इसरो का स्पेस सेंटर, वहाँ पर भेजते हैं उन बच्चों को जो भी अच्छे से करते हैं। ठीक है, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है, तो उन्होंने ये स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व रखने के लिए एक्टिविटीज़ में साइंस से रिलेटेड इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स लेकर आई है। ठीक है, तो इसके बारे में बेटा डिटेल में जानते हैं क्या क्या है। ठीक है, ड्राइंग है, मॉडल मेकिंग है, ऐसे राइटिंग, और 11th 12th के लिए, 9th 10th के लिए ऐसे राइटिंग है। ठीक है, तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन बेटा, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बेटा ये कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, क्योंकि जो इससे पहले साइंस का क्विज हुआ था उसमें कुछ बच्चों का रह गया था, क्योंकि उनको हो सकता है कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो, तो इस वजह से उनको पता ही नहीं था कि 20 मिनट्स ही हैं, इसलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेना, हो सके तो खुद भी पढ़ लेना। ठीक है, तो बेटा ये जो है कंपटीशन में, क्योंकि फिजिकल आउटरीच तो हो नहीं पा रहा बच्चों के पास, तो इसलिए उन्होंने ऑनलाइन ये इवेंट मतलब कि क्रिएट किया है, जिसमें क्या है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होगी, ना पार्टिसिपेशन फ़ीस होगी। ठीक है, और कुछ रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि क्या है बेटा, हम इनके बारे में जान लेते हैं। एक तो ये सभी जितने भी स्कूल्स है बेटा, सभी स्कूल्स के जो कि इंडिया में हैं जितने भी, ठीक है, तो इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए है कंपटीशन, और इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी, और इंडिविजुअल इवेंट है, यानी कि एक अकेला ही एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, कोई ग्रुप में कंपटीशन नहीं है ये। ठीक है, और बेटा ये घर से किया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि आपका ये जो आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो कुछ बताना पड़ेगा आपको स्कूल के बारे में, क्लास के बारे में, कि तो आप कौन सी क्लास में लाई करोगे वो डिपेंड होगा बेटा आपके एकेडमिक सेशन के ऊपर स्कूल के। जैसे अभी कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, तो उनको ये नहीं है कि वो अपनी पिछली क्लास वाला ही बताएंगे सब कुछ, आइडेंटिटी वगैरह नहीं, वो मतलब कि ऐसे माना जाएगा कि वो नेक्स्ट क्लास में पहुँच गए इस कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, रिजल्ट के लिए नहीं बोल रहे कि वो पास हो गए, वो ये बोल रहे हैं कि आपको इस कंपटीशन के लिए हम ये सोचेंगे कि आप नेक्स्ट क्लास में चले गए। जैसे कोई 7th का है तो अब 7th में था मार्च तक, ठीक है, और मतलब 2020 से 2021 के सेशन में बेटा वो 8th में माना जाएगा, जो 9th में थे वो 10th में माने जाएंगे, और जो 10th में थे वो 11th में। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है। अब बेटा ये नेक्स्ट क्या है, और इसकी लास्ट डेट क्या है बेटा? जून 24 है। ठीक है, तो इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या होगा, जो नेम ऑफ द टॉप 500 स्टूडेंट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन द इसरो वेबसाइट, और जो टॉप 500 स्टूडेंट्स होंगे उनको इसरो पर अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और उनको मेरिट सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे ईमेल पर उनकी। ठीक है, या फिर पोस्ट पे भी, बाय पोस्ट भी दिए जा सकते हैं, ईमेल पे भी। ठीक है, ऑल द पार्टिसिपेंट विल रिसीव पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट थ्रू द ईमेल। और बेटा जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, वो तो विनर्स के लिए था जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन थी, जो टॉप 500 होंगे, लेकिन जो सभी ने पार्टिसिपेट किया तो उन सभी को ई सर्टिफिकेट मिलेगा, वो उनकी ईमेल पर आ जाएगा, जैसा आपका उस वाले का भी आया, जिसका मतलब कुछ बच्चों का नहीं आया होगा तो बेटा वेट कर लो, उन्होंने 25+ डेज़ का मांगा था, तो हो सकता है आपका सबका आ जाए। ठीक है, द डिटेल प्रोसीजर ऑफ द ICC 2020 शैल बी प्रोवाइडेड एट इट्स इसरो पोर्टल। और बेटा जो भी इससे रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इसी पोर्टल पर प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो बेटा जिस भी टॉपिक पर आपको ये कंपटीशन करने होंगे अलग अलग कैटेगरीज में, उसके बारे में आपको आपकी ईमेल पर और इस वेबसाइट पर भी बता दिया जाएगा। ठीक है, जब ये होगा। ओके, तो ये तो बेटा जनरल थी। अब बात करते हैं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। जो 1st से 3rd में थी बेटा, उसके लिए ड्राइंग कंपटीशन है, उसका जैसा कि बताया गया टॉपिक जो है कंपटीशन का, वो आपका जो रजिस्टर ईमेल करोगे आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपनी बेटा करेक्ट ईमेल डालना वहाँ पर, नहीं तो फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी ईमेल आईडी पर दे देंगे। और आपको जो ड्राइंग कंपटीशन, अगर आपको एक सिस्टर है कोई छोटी और 1st से 3rd क्लास में पढ़ती है, तो बेटा आप उनसे भी ये करा सकते हो कंपटीशन। ठीक है, तो उसके लिए बेटा उनको A3 साइज की शीट पर या फिर पेपर चार्ट पर
कोई भी ड्राइंग बनानी है, ठीक है। और वो किस कलर वगैरह का यूज कर सकते हैं, वाटर कलर हो सकते हैं, वैक्स कलर हो सकते हैं, पेंसिल कलर, ठीक है, ड्राइंग के लिए। राइट रजिस्ट्रेशन नंबर इन द टॉप ऑफ द कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग पेपर। अब ये बेटा जो ड्राइंग बनाएंगे, जैसे मान लो ये ड्राइंग बनाई, ये A3 शीट है, ठीक है, A3 शीट हो, ये जरूर देख लेना। यहाँ पर बेटा कॉर्नर में राइट साइड पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। और इस पर बेटा एक और इम्पोर्टेंट बात, अपना कोई नेम, स्कूल, कुछ भी अपनी पहचान नहीं डालनी है, सिर्फ जो जो बोला जाए वही करना है, नहीं तो आप इनवैलिड हो जाओगे, आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, ठीक है। द पार्टिसिपेंट पेरेंट टू टेक केयर फोटोग्राफ और स्कैन द ड्राइंग एंड अपलोड इट एट द गिवन लिंक ऑन इसरो वेबसाइट, ठीक है। तो बेटा आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस पर आपको ये सबमिट कर देना है, ठीक है। अब इसमें पेरेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि छोटे बच्चों का तो उनको तो ये सब चीज़ें पता होंगी नहीं, और उसको बेटा स्कैन भी करना पड़ेगा ड्राइंग को पहले, और फिर उसको आपको वहाँ पर लिंक पर सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये तो थी 1st to 3rd के लिए। और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए बेटा, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप कंफर्म कर लेना। और पुट नेम ऑफ फाइल एज रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मैं बता चुकी हूँ बेटा, फाइल जब आप सबमिट करोगे तो वहाँ पर कुछ उसका नाम आता है फाइल का, उसको आपको रीनेम करना है और क्या डाल देना, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो 2 जगह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, एक तो कहाँ पर, जो आपने ड्राइंग बनाई उसके ऊपर वाले कॉर्नर पर, ठीक है। और दूसरा जब ये आप इसको PDF बनाने के बाद सबमिट करोगे लिंक पर बेटा, तो आपको रीनेम करके वहाँ पर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के लिए, ठीक है। उनके लिए बेटा ये कंपटीशन में उनको क्या बनाना है, मॉडल बनाना है, ये बताया हुआ है ना, मॉडल मेकिंग साइंस क्राफ्ट। और ये किस टॉपिक पर मॉडल बनाया जाएगा वो बेटा आपको ईमेल ID पर आपकी बता दिया जाएगा और वेबसाइट पर भी बता दिया जाएगा, ठीक है। और जो मॉडल होगा वो किसके थ्रू बना सकते हो आप, कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हो, पेपर का, क्लोथ्स का कर सकते हो, एडहेसिव टेप्स आती हैं जो उनका भी प्रयोग कर सकते हो, कलर्स और गम, ये सब चीज़ें यूज कर सकते हो। इनके अलावा आपको कोई भी मटेरियल को यूज नहीं करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये सारी गाइडलाइंस बेटा अच्छे से फॉलो करनी है, क्योंकि इन सभी के ऊपर आपको देखा जाएगा कि कौन विनर रहेगा, कौन नहीं, कौन वैलिड है, कोई इनवैलिड है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है कि आपको, फिर आपने ये बना लिया मॉडल, अब उसका क्या करोगे, 1 से 4 फोटोग्राफ्स लोगे, ठीक है, चारों साइड से आप उसके फोटो ले लोगे मॉडल के, फिर उनको डिफरेंट एंगल से, और राइट द टेक्स्ट अबाउट द मॉडल एंड इंसर्ट द फोटो। फिर आपको बेटा एक टेक्स्ट लिखना है अबाउट द मॉडल के बारे में और इंसर्ट करनी है फोटो को। मैक्सिमम 2 होनी चाहिए A4 साइज शीट की, ठीक है, पेजेस की। आप क्या करोगे, आपने फोटोग्राफ्स ले लिए, उन फोटोग्राफ्स को क्या करोगे बेटा, एडजस्ट करके इस तरीके से एक A4 साइज शीट पर उनको एडजस्ट कर लोगे, दूसरी A4 साइज शीट पर बेटा उनके बारे में टेक्स्ट लिखना है, इस मॉडल के बारे में, ये वाला ऊपर लिखना है और इसको नीचे रखना, ठीक है। ये बोला है ना इन्होंने, राइट द टेक्स्ट अबाउट द मॉडल, उसके बारे में लिखना है, और इंसर्ट द फोटो 2 आप ले सकते हो, और उनको किस फॉर्मेट में, PDF में डालना होगा। फिर राइटिंग रजिस्ट्रेशन नंबर इन द टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर, और जो आपने टेक्स्ट लिखा है बेटा उसी के ऊपर यहाँ पर कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। राइटिंग द पार्टिसिपेंट नेम, स्कूल नेम, ये सब बेटा शैल मेक द पार्टिसिपेशन इनवैलिड, तो आपको ये सब नहीं डालने, अपने नेम, स्कूल एड्रेस वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको, ठीक है। और उसके बाद बेटा क्या करना है, सबमिशन हैज़ टू बी मेड इन द PDF फॉर्मेट, और उसका PDF बना लोगे स्कैन करके, जैसे कि आप पहले कंपटीशन में भी कर चुके हो। तो उसको स्कैन करने के बाद दोनों को और एक PDF फॉर्मेट बना लेना, ठीक है, और फिर इसको सबमिट कर देना। और सबमिट करने के टाइम पे बेटा वो फाइल का जो नेम आएगा उसको रीनेम कर देना है, रीनेम का ऑप्शन आएगा ना एडिट में जाके, तो रीनेम कर देना, और वहाँ पर क्या डालोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका आएगा इंडिविजुअल का वो डाल दोगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है 9th से 10th क्लास के लिए, उनको क्या करना है, ऐसे कॉम्पिटिशन है बेटा उनके लिए, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। और बेटा ये इसका मीडियम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों है, आप हिंदी में भी कर सकते हो और इंग्लिश में भी, लेकिन वो डिसाइड कैसे होगा कि आप किस में कर सकोगे, नहीं तो इनवैलिड हो जाओगे। इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ कि टॉपिक ऑफ द कंपटीशन बेटा आपको सभी को तब बता दिया जाएगा जब भी इसका ये होगा क्विज, ठीक है। पार्टिसिपेंट नीड टू राइट ऐसे इन हिंदी और इंग्लिश एज सेलेक्टेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो बेटा आपसे पूछा जाएगा कि आपको इंग्लिश में करना है या हिंदी में, ठीक है, सेलेक्ट। तो जो आप वहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसी लैंग्वेज में आपको अपना ऐसे भी लिखना होगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड फॉर दी ऐसे कितने होंगे, 1000 वर्ड्स में आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। टाइप्ड ऐसे विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और बेटा आप इसको सोचोगे कि उस पर टाइप कर दो कंप्यूटर से, मोबाइल से, तो वो नहीं माना जाएगा, आपको अपने हैंड से लिखना होगा। और किस पर, A4 साइज शीट पर आपको इसको लिखना होगा ऐसे। और क्या यूज करना है, ब्लू और ब्लैक पेन या फिर इंक पेन, इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा जब आप ऐसे लिख लोगे तो राइट द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज ऑन ऐसे। अब बेटा फर्स्ट पेज जो होगा सभी बच्चों के लिए, उसको अपने
पेज के इस कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, फिर उसको यहाँ पर अपना एसए लिख देना है, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना, ना अपनी क्लास के बारे में, ना कोई डिटेल नहीं बतानी है, ठीक है। बस ये एसए लिखना। और फर्स्ट पेज हो सकता है आपके 2 पेज में जाके आए, तो दोनों का फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, स्कैन करोगे, ठीक है। उसके बाद और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ले आओगे, और उस फाइल का भी नाम बेटा क्या कर दोगे आप, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दोगे जो भी आपका आएगा, ठीक है। डू नॉट राइट पार्टिसिपेंट नेम, स्कूल नेम, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा कुछ भी नहीं डालना है किसी भी पेज पर, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डायरेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट वेब सोर्स में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। और बेटा जो आप सोचोगे नेट से अवेलेबल जो भी होगा डाटा उसको आप लिख दो, नहीं, आप वहाँ से हेल्प तो ले सकते हो, लेकिन वहाँ से एज इट इज़ आप कॉपी करके डालोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। टेक क्लियर फोटो एंड स्कैन द एसे एंड कन्वर्ट इट इनटू द सिंगल पीडीएफ फाइल एंड सबमिट। तो आपके मान लो 2 पेज में आए, तो आप दोनों को स्कैन करने के बाद उनको पीडीएफ फॉर्मेट में ले लेना है, ठीक है। तो ये दोनों पेज आप कैसे पीडीएफ में आ जाएंगे, और ऊपर वाले पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिर इसको आप सबमिट कर दोगे। तो वहाँ पर जैसे चूज़ फाइल पर जाओगे, सबमिट करोगे, तो वहाँ पर एडिट का ऑप्शन होगा बेटा, नाम का, फाइल का नेम भी आप ये भी कर सकते हो, अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाके रीनेम करके उसको फिर वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आएगी तो बेटा मेरे से पूछ सकते हो बाद में भी, ठीक है। अब बेटा बात आती है 11th-12th के लिए, उनके लिए भी ऐसे राइटिंग कंपटीशन आया और साथ में क्विज कंपटीशन भी है उनके लिए, ठीक है। उनके लिए 2 तरीके के कंपटीशन आए हैं, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में तो बेटा इन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है। ऐसे के बारे में तो वही है जैसा ऊपर है सेम, लेकिन जो क्विज़ के बारे में जो भी होगी तो इस पर वेबसाइट पर बता दिया जाएगा कुछ दिन बाद भी, और जैसे ही आएगा हो सकेगा मैं बता दूंगी, नहीं तो आप भी चेक करते रहना, ठीक है, डेली इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी। तो ये सारी डिटेल थी बेटा, और कुछ डिटेल अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो आप मेरे से पूछ लेना, और 24 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब बेटा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में अपना स्टूडेंट का नेम डालना है, ईमेल आईडी एकदम सही डालना बेटा, नहीं तो ये इनवैलिड दिखाई जाएगा, ठीक है। देख लेना कोई बीच में स्पेस ना हो, और स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखना। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपको जो इमेज में ये दिख रहे हैं ना लेटर्स, ये डालने। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे जो तुम्हें ये दिख रहा है इस पर रिफ्रेश कर सकते हो इसको, ठीक है। लाइक दिस, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो दूसरा भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इस जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, फिर आपके पास क्या आएगा, ओटीपी मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेटा जैसे ही आपने वहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करोगे, या तो मेन विंडो में जाकर, और नहीं तो वहीं पर ही जहाँ से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है वहीं पर नीचे इस तरीके का दिखता है तुम्हें, ठीक है, क्लिक हेयर पर, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाओगे लॉगिन पर। यहाँ पर आपको क्या फिल करना पड़ेगा बेटा, एक तो अपना ये ईमेल आईडी फिल करोगे, और जो पासवर्ड तुम्हारी ईमेल आईडी पर एक और पासवर्ड आएगा, एक तो आपका ओटीपी आया था, अब ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड आएगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर बेटा जो ये इमेज में दिख रही है इमेज, ये यहाँ डाल देनी है, ठीक है। अगर ये ना समझ में आ रही हो तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हो। जैसे रिफ्रेश करोगे बेटा इस पर क्लिक करने के बाद तो अलग नंबर आ जाता है, ठीक है। फिर ये सब करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके। और बाई चांस कभी पासवर्ड फॉरगेट हो जाओ कभी आगे लॉगिन करने के लिए, तो बेटा यहाँ पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो उसको, ओके। तो बेटा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो लॉगिन करोगे, फिर उसके बाद आपको इस तरीके का पेज ओपन होकर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है उसके बारे में बताती हूँ। तो बेटा फिर आपको इसमें सारी डिटेल एकदम करेक्टली फिल करनी है, कैपिटल लेटर में फिल करनी है, और एक बार ये पेज ओपन कर लोगे तो इसके बाद इसको बंद नहीं करना है, पूरा कंप्लीट करने के बाद ही बंद करना, ठीक है। इसमें दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस में बेटा सबसे ऊपर 3 लाइन में, ठीक है, और ये सारी फिल कर देनी है। तो इसमें क्या क्या फिल करना है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट में तो बेटा आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है अपनी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि नेम हो गया, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ होगी, पेरेंट्स का नेम डाल सकते हो, ठीक है, किसी का भी, और तुम्हारी कौन सी क्लास में तुम पढ़ते हो एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर दिया हुआ है 1st to 12th, तो जिसमें भी आप पढ़ते हो वो डाल देना, और वो किस हिसाब से डालनी है बेटा, जो 2021 से है ना, 2020 से 2021 का जो तुम्हारा सेशन है उसके अकॉर्डिंग डालना है कि अब तुम कौन सी क्लास में, बेशक तुम्हारा रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो लास्ट क्लास का, ठीक है, तुम नेक्स्ट क्लास का ही डालोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बेटा कंपटीशन कौन सा है तुम्हारा, जैसे अब यहाँ पर मान लो तुम सेलेक्ट करोगे 3rd कर दिया, उसके बाद यहाँ पर तुम्हें ये दिया हुआ है ड्राइंग, तो अपने आप ही वो आ जाएगा, ठीक है, ये फिल कर दोगे। उसके बाद बेटा आपको रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना है, उसके बाद बेटा डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है अपना, ठीक है, जो भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो डाल देनी है। अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, ठीक है। और फिर स्टेट का नाम या फिर यूटी जिसमें भी आप रहते हो, जैसे यूटी बेटा चंडीगढ़ हो गई, दिल्ली हो गई, तो ये सब यूटी हैं, ओके। और जैसे हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब क्या है, स्टेट है। और फिर आपको पिन कोड डाल देना है, और पोस्टल एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको जो नेक्स्ट है वो स्कूल एड्रेस डालना है। इसमें स्कूल एड्रेस में स्कूल का नेम क्या है,
विलेज या टाउन जिसमें वो स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। फिर वो यूटी सेम वही चीज़ें डालनी है जहाँ पर वो स्कूल है और जहाँ पर आप रहते हो रेजिडेंशियल में वो डालना है, और पिन कोड भी डालना है। ओके, फिर उसके बाद बेटा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है कि जो भी है, अगर घर पे लैंडलाइन नंबर है, एसटीडी कोड कुछ भी है वो डाल देना, नहीं तो फिर बेटा मोबाइल नंबर डाल देना करेक्ट जो आपका चालू हो अभी। ओके, उसके बाद बेटा लास्ट वाला कॉलम है उसमें आपको डालना है नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्कूल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन या जिसमें भी आप पढ़ते हो, तो जैसे कि प्रिंसिपल हो गए आपके, उसका डाल देना है। फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है स्कूल का, और ईमेल आईडी स्कूल की जो भी है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने टीचर वगैरह से भी पूछ सकते हो, नहीं तो कुछ, ठीक है, पूछ लेना किसी से भी, या फिर आपकी आईडी वगैरह में भी ये लिख रहा होगा सब कुछ। ओके, उसके बाद बेटा फिर आपको ये सारी चीज़ें फिल कर लोगे, लेकिन एक रह गई थी बेटा ये जेंडर, यहाँ पे वो भी फिल कर देना अपना। ओके, फर्स्ट वाले कॉलम में। उसके बाद बेटा जो ये नीचे दिया हुआ है सेव ड्राफ्ट, इस पर आपको सेव कर देना है ये अपना फॉर्म को, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप ये कब करोगे, जब आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, मतलब ये आएगा आपसे रिलेटेड, ये सबमिट करने के लिए फाइल जो भी आप कंपटीशन में बनाओगे, तो नेक्स्ट स्टेप करके वहाँ पे कुछ सबमिट करने के लिए ऑप्शन आएंगे, उसमें आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे और एटलीस्ट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो जरूर अचीव करोगे। ओके, और कुछ डाउट आए तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।